क्या हाल ही प्यारी दोस्तों, चलो तो दीवर वाले कहानी का पार्ट तो शुरू करते हैं। दीवर ने मेरे लिए फूलों से सारा घर सजाया था। वो बहुत ही छोटा और प्यारा मासूम सा बच्चा मालूम हो रहा था। भाग कर आया और मेरा हाथ पकड़ लिया। कहने लगा, भाभी आप आ गई हैं तो अब घर में रौनक हो जाएगी। मैंने फौरन नीचे को झुककर उसी सीने से लगाया और कहा कि हाँ बालकल, अब तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हम दोनों मिलकर खूब मज़े करेंगे। मुझे लगा था कि शायद उसी माँ की कमी महसूस होती होगी, उसलिए मुझे देखकर वो खुश हो रहा है। लेकिन मुझे क्या मालूम था कि जिससे मैं छोटा बच समझ रही हूँ, वो दरअसल पूरा आदमी है। मेरे सीने से लगकर वो खुश हुआ और मुझे किसकर पकड़ लिया और फिर कहने लगा कि आप ठीक कह रही हैं, हम दोनों सारा दिन खूब मज़े किया करेंगे। फिर वो मुझे हाथ पकड़कर मेरे कमरे में ले गया और बस्तर पर बैठा दिया। खुद भी अछलकर मेरे पास बस्तर पर बैठ गया और मेरी चोड़ियों से खेलने लगा। उसकी उस हरकत पर मुझे हंसी आने लगी थी। मैंने सारी जिंदगी भाई बहनों की कमी को बहुत महसूस किया था। उसीलिए मैंने सोचा था कि अपनी दियोर को बालकल छोटी भाई की तरह रखोगे और उसे कभी उस बात का एहसास नहीं होने दोगे कि उसके सर पर माँ बाप का साया नहीं है। वो मेरी चोड़ियों से कहील ही रहा था कि कमरे का दरवाज़ा खलने की आवाज़ पर एकदम है अछलकर बस्तर से नीचे उतर गया और हाथ बांधा कर खड़ा हो गया। उसका अंदाज देखकर मुझे लगा कि शायद वो अपनी बहाई से बहुत ज़्यादा डरता है। लेकिन जब मेरा शौहर कमरे के अंदर आया और उसने मुझे बताया कि ये उसका छोटा भाई शबीर है जो उससे 4 साल छोटा है, तो मेरी होश ठिकाने आ गई। मैंने हैरत से अपनी दियोर को देखा, जिससी में कोई 10 साल का बच्चा समझकर अपनी सीने से लगा बैठी थी। वो तकरीबन 19 साल का जवान लड़का था। मेरी आंखें हैरत से कहली रह गई थीं। मेरे शौहर ने मेरी हैरत महसूस की तो कहने लगी, दरअसल मेरे वालिदा का कद छोटा था और वालिद का कद लंबा। में अपनी वालिद पर गया हूँ और शबीर वालिदा पर उसी लिए उसका कद छोटा रह गया है। अपने शौहर की बात सुनकर मैंने खामोशी से नज़रें झका ली थीं। मेरा दिल बहुत तेज़ी से धड़क रहा था। कुछ देर पहले वाली दीवर की शौकियाँ और मेरी चोड़ियों से खेलने वाली हरकत ने मुझे शर्मिंदा होने पर मजबूर कर दिया था। मैं तो उसी बच्चा समझकर पता नहीं किया, कुछ कह बैठी थी और वो जवान आदमी था। ये सोच सोच कर मेरा चेहरा शर्म से सरख पड़ रहा था। शौहर की उन्ने की कुछ देर बाद है मेरा दीवर कमरे से निकल गया था और फिर मेरे शौहर ने मुझे रौनमाई का तोहफा दिया था और साथ ही वादा लिया था कि मैं हमेशा उनके छोटी भाई का ख्याल रखूंगी। कि उनके बहुत अरसा पहले ही उनकी वालदीन गज़र गई थी और जब से वो दोनों भाई बालकल तन्हा थी, मैंने अपने शौहर से वादा कर लिया। और प्यारी दोस्तों, अगर आप मज़ीद उस कहानी को सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट्स भी ज़रूर करें।